हेलो, हाय, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रिव्यूज़ बाय अंकिता शर्मा और मैं हूँ आपकी प्यारी अंकिता शर्मा। मैं बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस डालती हूँ बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बहुत लंबी वीडियो बनाऊँ जनपद के ऊपर, क्योंकि मैं रिसेंटली वहाँ गई थी और मैं वहाँ से बहुत कुछ शॉप करके आई हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स अभी के हैं और कुछ प्रोडक्ट्स इससे पहले के भी हैं, बट मैं ये सब कुछ डिटेल में डालूँगी ताकि आप अगर जनपद जाओ तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप जनपद जा रहे हैं, एसएन जा रहे हैं, लाजपत जा रहे हैं, मतलब ऐसी कोई मार्केट में जा रहे हैं, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने पास बैग्स होने चाहिए, टोट बैग्स या ईज़ी टू फोल्डेबल झोला बैग्स होते हैं, वो आप अपने साथ रखिए। अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से ही जा रहे हैं तो इनफ होने चाहिए कि आप आराम से कैरी कर लो। सेकंड है कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए, क्योंकि आधी मार्केट में कैश एक्सेप्ट करते हैं और आधी में ऑनलाइन, तो इसलिए कैश होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 3 से 4 हज़ार तक आप कैश ले जाइए तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जिस बैग में आप कैश कैरी कर रहे हैं उसमें अपनी बार्गेनिंग स्किल्स भी कैरी करना बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी मार्केट और मेनली जनपद बहुत ही ज़्यादा कोट करते हैं। कोई अगर चीज़ 1000 में मिल रही होगी तो वो आपको बोलेंगे 3000 की है। आपको पता है कितना डिफरेंस है, तो आपको बार्गेनिंग करनी है। और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। धूप हो रही है तो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाएं या कुछ भी चीज़ जो आपसे कवर हो पाए आप लोग। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट में बहुत से चोर घूमते हैं, तो कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है, होपफुली ना हो, बट ये चीज़ें हैं कि आपको केयरफुल होना है और ये सारी बातों को ध्यान रखना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को कि मैं क्या क्या सामान वहाँ से लेके आई हूँ। मैं इस टाइप के झोला बैग्स के लिए बोल रही थी जो आप आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये भरा हुआ है, इसमें पुराने वाला भी सामान है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ें लाई हूँ, मैं इस बार गई थी तो मैंने हल्की हल्की क्लिप्स बनाई कि चीज़ कहाँ मिलती है, कितने की मिलेगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एज़ यू ऑल नो कि हमें ऐसे बैग्स में मिलती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले बहुत अच्छा चीज़ आई है मेरे हाथ में। मैं ये 3 कप्स लेके आई हूँ, गोल्डन कप, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये आजकल और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको आप इजीली पहन सकते हैं और ये एक स्टैग बन सकता है, आप कितने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे 250 ईच पड़ा। फिर ये मैं लाई हूँ, ये 100 के 3 थे, बट मैं लेके आई हूँ इसको 80 में 3। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें तीनों टाइप के ईयरिंग्स हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड चल रही है। तो ये 3 मैं लाई हूँ। फिर जिन भैया से मैंने वो लिया था उसी से मैं ये रिंग लेके आई हूँ 50 रुपीज़ में। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी मेरे पास ईयरिंग्स है जो मैंने मीशो से मंगवाई है, उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेंगी। मैं लेके आई हूँ ये बेल्ट। वैसे तो बेल्ट बहुत सारी थी वहाँ पे, बट ये मुझे 150 में मिली, इसलिए मैंने ले ली। वरना बाकी लोग 250 ऐसे कोट कर रहे थे। और हाँ, वो बड़ी भी थी तो वो 300 की थी, तो 250 आ रही थी, तो ये मैं 150 में लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी मेरे बोहो आउटफिट्स के साथ। ये एक लाई हूँ मैं। आप सोच रहे होगे ये क्या लेके आई है। इसमें ना देखो, ये छन छन है और आजकल आपको पता है ऐसे वाले बहुत ट्रेंड कर रहे हैं अपने हेयर्स के लिए। तो एक ये भैया थे वहाँ पे खड़े हुए थे नॉर्मली, तो उन्होंने बोला ये बेल्ट है। तो मैं इसको 80 रुपीज़ में 2 लेके आई हूँ, मतलब 40 का एक। उनके पास ये 3 थे, मैं पता नहीं क्यों एक नहीं लेके आई। तो मैं इसको अपने जब हेयर को ब्रेड करूँगी ना, तो ये पार्ट नीचे आएगा, तो सोचोगे कितना सुंदर लगेगा। जब मैं ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी तो भी मैं इसको शो करूँगी। वैसे मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मेरा ये जो इंस्टा आईडी है वो ये है, तो आप देख लेना, मैं वहाँ पे या इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा 40 ईच में, तो 80 रुपीज़ में बहुत ही मस्त बाय था ये। उसके बाद मेरे पास है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्कर्ट, जो कि थोड़ा पिंटरेस्टी टाइप है, और ये 200 की थी, आई गेस 250 बोल रहे थे, 200 में मैं लेके आई हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाली है। तो मैं वेट कर रही हूँ
कि मैं किसी वेकेशन में जाऊँ और इसको स्टाइल करूँ उन गोल्डन स्टैक के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और समर्स में स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ पहनना, बहुत फ्लोई होती हैं, कॉटन मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है ये बैग, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ऑक्सीडाइज बैग है जिसको भैया कोट कर रहे थे शायद 2500, मैं लेके आई हूँ इसको 1300 समथिंग में। तो मतलब मान नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने बार्गिन किया, मैं तो 1000 बोल रही थी, फिर एट लास्ट 1300 में उन्होंने मुझे ये दे दिया। उन्हीं भैया से मैं ये दो चीज़ें लेके आई हूँ। ये पूरी गुजराती मार्केट में भी थी, बट से वो भैया थे जिन्होंने मुझे 200 ईच लगाया है ये, वरना बाकी लोग 350 में बेच रहे हैं इसको। बोल तो 500 रहे हैं, बट आपको बार्गेन करवाने के बाद इसे 200 में ही लाना है। दोनों ही बहुत सुंदर है, एक गोल्डन है और एक ये सिल्वर टाइप में पर्ल में है। तो दोनों आउटफिट के अकॉर्डिंग मैं इसको कैरी करूँगी। बहुत छोटे हैं बट आजकल फैशन में है, इन ट्रेंड है, तो मैं इसको लेके आई हूँ। जनपद गुजराती मार्केट के वैसे ज़्यादा फेमस है बोहो कलेक्शन के वजह से, और आजकल बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जा रहा है और मुझे तो पहले से ही पसंद था। सो मैं ज़्यादा बैग्स लेके आई हूँ। सो उसके बाद है ये बैग, बहुत पहले का बैग है बट ये अभी भी मिल रहे हैं। ये मैं लेके आई थी 500 रुपीज़ में। इसको भी वो लोग 1000 बोलेंगे, बट आपको जैसे मैंने बोला हाफ़ रेट से भी कम बोलना है। मैं बोलती 350 है, जब नहीं मानते तब मैं लास्ट जो है वो 500 तक ही रखती हूँ। तो आपको पहले ही प्लान करना है कि आपको कैसे बार्गेन करना है, उस हिसाब से आपको बोलना है, तब आपको परफेक्ट डील क्रैक हो जाएगी आपकी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था 500 में और इसको 2 साल हो गए हैं। इसके बाद ये वाला बैग वैसे मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, बट ये सेम बैग जो अमेज़ोन से मंगाया वो भैया के पास भी था और वो कोट कर रहे थे इसको 3000 या 2500, बट ये मैंने अमेज़ोन पे भी सेल पे लिया था 1000 समथिंग के रेट में, तो मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिला। तो मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आपको जनपद नहीं जाना और ऐसे बैग्स चाहिए तो जो भी ऑनलाइन मेरे को लिंक मिलेगा इससे रिलेटेबल मैं वो डाल दूँगी। तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अमेज़ोन से है। उसके बाद सबका फेवरेट जो बैग है वो ये वाला है। इसको भी मेरे पास 2 साल हो गए हैं और ये भी मैं जनपद से जब लाई थी तब ये इन ट्रेंड था, मतलब 2 या 3 साल हो गए। तब बहुत ज़्यादा कोट करते थे, बट मैं इसको 2500 में लाई थी और ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है और ये लेदर में बना हुआ है। और ये एक जो सेलर है उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप उनसे कॉल कर लेना, पूछ लेना कि आर्टिकल कौन-कौन से आए हैं। तो इसलिए ये मैंने उनसे उनकी शॉप से लिया और ये जनपद की मार्केट से मैंने लिया है, जहाँ पे वो 50 रुपीज़ वाली शॉप है, उसके आगे भैया बैठते हैं। और उसकी ये बेल्ट है, ये भी यहाँ से लेदर में है, बेशक रेक्सीन लेदर है बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो आजकल बेच रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है। सो इसके बेल्ट में ऐसे लगे हुए हैं कॉइन्स। तो ये बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे जब भी मैं इसको कैरी करती हूँ कि कहाँ से लिया, कितने का लिया। और ये ऐसा है, इसके अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं। सो ये था 2500। और उसी शॉप से मैंने एक और बैग लिया है जिसको मैंने खुद से थोड़ा ये मैंने खुद बनाया है और ऐसे ही मैंने घुंघरू खुद लगाए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें करी हैं, तो ये 2 साल हो गए हैं इसको। और इसकी जो मेन मैंने काम किया वो इस पे किया है, मैंने सारा लेस वर्क लगा के इसको और सुंदर बनाया है। सो ये प्लेन ब्लैक था बट मैंने इसको ऐसे ऐड किया। तो ये मुझे पर्स बिना किसी चीज़ के 500 में मिला था बारगेनिंग के बाद, क्योंकि भैया को मैंने बहुत सारे लोगों का नंबर दिया था, उन्होंने बैग परचेज़ किए थे उनसे, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट मिलता है उनके पास मैं जब भी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे 500 में दिया, वैसे ये 800 का था। तो मुझे याद है क्योंकि ये 2 बैग मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा बैग्स हैं और मैं इनको मोस्टली हर जगह लेके जाती हूँ। सो ये था 500 में। तो अब सिर्फ 2-3 आइटम बचे हैं, तो मैं बैग उठा ही लेती हूँ। ओके,
सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये मैंने बस फ़ोटोज़ के लिए, या कभी मैं जयपुर जाऊँगी, ऐसी जगह जाऊँगी तो मैं इसको लेके जाऊँगी पूरा अपने अटायर के साथ, इसलिए ली थी। तो ये मुझे पड़ी थी 150 की, बट मैं अभी रिसेंटली गई थी तो उन्होंने 500 कोट करा। वो आते आते 350 तक देंगे, बट ये 150 या 200 में मैं लेके आई थी। मस्ट बाय है अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके बाद 200 रुपीज़ में इतने सुंदर हैं ये। आई जस्ट लव दैम। ठीक है, ये जिससे मैंने गोल्डन कप्स लिए थे उसी पे मिलेंगे, मैं आपको क्लिप डाल दूँगी। और ये मैं लाई हूँ 50 रुपीज़ वाली शॉप से, जिस पे हर सामान 50 होता है। तो मुझे यही मेरे साइज़ में है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 4 मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो 50 ईच, तो ये 200 रुपीज़ के 4। सो इतना ही था, मैं ज़्यादा शॉप नहीं किया, बट हाँ मेन बैग थे जो अभी मैं लाई हूँ और कुछ टाइम पहले लाई थी। सो इसी के साथ वीडियो एंड होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेके आई थी। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वो चीज़ आप ध्यान रख के ऐसे मार्केट्स में जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कैश और बारगेनिंग स्किल मस्ट है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। और हम मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं वेकेशन पे जाऊँ, सो मैं तब व्लॉग शूट करूँगी, तो उस पे मेरी OOTT का भी होगा, शॉर्ट्स होंगे और फुल व्लॉग होगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेफ़िक्र पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे डाल रही हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को पूरा करूँगी। तो और कुछ है नहीं बोलने को, आप अपना ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रहना और शॉपिंग करते रहना। बाय बाय।